हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टैंगी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बचे हुए चावल में से कटलेट बनाएंगे। अक्सर चावल है वो बच जाते हैं, तो उसी चावल का यूज़ करके हम काफ़ी टेस्टी और क्रिस्पी कटलेट बनाएंगे। तो चलिए हम बचे हुए चावल में से कटलेट बनाना शुरू करते हैं। बचे हुए चावल में से कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप चावल में मैंने नमक डाल के फिर चावल को बनाया हुआ है। 2 आलू को मैंने बॉईल करके फिर लिया हुआ है। 1/4 कप धनिया को मैंने धो के फिर काट के लिया हुआ है। 1 प्याज को भी मैंने बारीक काट के लिया हुआ है। 1/4 कप बेसन, 1/4 कप चावल का आटा, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, और 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, दोनों के पेस्ट मैंने साथ में बना के ली हुई है। और तेल हम लेंगे कटलेट को फ्राई करने के लिए। तो चलिए हम कटलेट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आलू को स्मैश कर देंगे। अगर आप चाहे तो पहले से आलू को अलग स्मैश करके भी चावल के अंदर डाल सकते हैं। अब हम इसमें अंदर लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, चाट मसाला पाउडर, अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट, जीरा पाउडर, गरम मसाला, बेसन, प्याज, चावल का आटा और बेसन हमने बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल किया है। चावल का आटा डालने से कटलेट है वो काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। काटा हुआ धनिया और आलू के हिसाब से हम नमक डालेंगे। अब हम सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहे तो चावल के आटे की जगह आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिश्रण में बाइंडिंग आ गया है। अगर आपको मिश्रण है वो थोड़ा सा गीला लगे तो आप और थोड़ा चावल का आटा ज़्यादा डाल सकते हैं, ताकि मिश्रण में बाइंडिंग है वो प्रॉपर आ जाए। मिश्रण है वो बनके तैयार है। तो अब हम मिश्रण में से कटलेट तैयार करेंगे। मैंने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा के ग्रीस किया है ताकि मिश्रण है वो चिपके ना। और अब हम मिश्रण में से कटलेट बनाएंगे। कटलेट का शेप आप अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो चौकोर, रेक्टेंगल या फिर गोल या फिर किसी मोल्ड का भी इस्तेमाल करके कटलेट तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चौकोर कटलेट बना के तैयार की है। तो तैयार की हुई कटलेट को हम प्लेट में रखेंगे और इस प्रकार हम सारे कटलेट बना के तैयार करेंगे। कटलेट को फ्राई करने के लिए मैंने तेल को गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल गर्म हो गया है। तो अब हम एक एक करके कटलेट को फ्राई करने के लिए डालेंगे और कटलेट को हम दोनों साइड से क्रिस्प होने तक हम फ्राई करेंगे। कटलेट को हम चेक करेंगे। कटलेट को हम और थोड़ा फ्राई करेंगे और इसे क्रिस्प करेंगे। कटलेट को हम चेक करेंगे। कटलेट है वो क्रिस्प होके तैयार है। तो कटलेट को हम प्लेट में निकालेंगे। बचे हुए कटलेट को भी हम इसी प्रकार से फ्राई करके तैयार करेंगे। सारे कटलेट फ्राई होके तैयार है। मैंने कटलेट को सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व किया है। मैंने कटलेट को टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। अगर आप चाहे तो इसे हरे धनिया की चटनी, इमली की चटनी या फिर चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।